हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने 3 बजे वाले स्ट्रेटजी में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कुछ नहीं करना है, ठीक है? कुछ नहीं करना है। अब बताइए 25 330 पे प्रॉफ़िट बुक करके कैसा लग रहा है आप लोगों को? हालाँकि कोई भाई उससे ऊपर भी किए थे, तो ठीक है। अभी आज मार्केट में कारण ढूँढिएगा, कोई कारण वैसा नहीं है। ज़बरदस्ती अपना कारण बना के गिरेगा और बाद में कोई ना कोई कारण आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा कारण यही था कि रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर की अपेक्षा, तो इसलिए कैश में बिकवाली आपको बढ़ती हुई दिखी है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। डरने घबराने की बात नहीं है। तो आप बोलोगे सर तो डरने घबराने की बात नहीं है तो पोर्टफ़ोलियो तो नीचे जा रहा ना। तो भाई ऐसा ही होता है ना, जब भागने का था तो कोई कारण नहीं था, फिर भी मार्केट ऊपर चल रहा था। आप लोगों के सामने है वो चीज़। तो अभी 638 का लो बना दिया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ 638 पे सपोर्ट ले लेगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि रूल नंबर 13 अप्लाई करिए, शांति से बैठिए और पैसे को तो आप लोग होल्ड कर ही रखे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो होल्ड में बैठिए। कोई 663 638 कुछ भी मायने नहीं रखा है। मेरा जो सपोर्ट लेवल है वो 330 का है, सीधा भाई साहब, सीधा 330। तो वहाँ पर ही आने के बाद ही हम देखेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। उससे पहले हम ज़बरदस्ती 337 पे मार्केट घुमा था। हालाँकि मार्केट ओवरसोल्ड ज़्यादा हो गया है। तो मतलब पिट पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.67 नहीं ना, अभी वो नहीं, अभी और नीचे आएगा, और नीचे आएगा। हमने तो 53 बैंक निफ्टी का 0.45 उस समय आता है, तो वहाँ एक रिकवरी का चांस बनता है। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी और नीचे आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बढ़ गया किसी कारण से बढ़ गया। अभी तो गोल्ड सिल्वर में भी गिरावट होगा इसी साथ, और जब दोनों गिरना स्टार्ट होगा ना तब जाके मज़ा आएगा। तो आप बोलिएगा सर मज़ा क्या हो, सिल्वर तो आधा परसेंट अप है। हाँ, बात तो सही है, सिल्वर तो आधा परसेंट अप है, डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अभी जो है मेरा पोर्टफोलियो 0.69% डाउन हो चुका है, ठीक है? 0.69, अरे जा, मेरा डाउन हो चुका है। तो ये चीज़ मैं सोचा कि आपको बता दूँ। तो ठीक है, कैश में बिकवा लिया क्योंकि रुपया काफ़ी डॉलर के मुकाबला में कमज़ोर हो गया। तो जो इन्वेस्टेड हैं उनको लॉस हो रहा है, उनका प्रॉफिट खत्म हो रहा है, तो इसलिए। और इंडिया अपना बात रखेगा, तो दबाव झेलेगा। अब दबाव झेलेगा तो अच्छा है, कुछ निकल के आएगा। जब पेन होगा तभी गेन होगा, विदाउट पेन किसी को गेन नहीं होता। आज आपका पोर्टफोलियो माइनस में गया, मेरा भी 5 डिजिट से ऊपर चल रहा है माइनस में, है ना? तो ये नॉर्मल है कि मतलब तकलीफ तो होता है, लेकिन क्या करिएगा, यही पेन आपको गेन में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए मार्केट से शिकायत नहीं करने का है। ट्रेंड पॉजिटिव है, 330 के नीचे जाएगा तब हम न्यूट्रल करेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव है। हल्का हल्का इंडेक्स में आप बोलिएगा कि FIS बेच दिया है, तो ऐसा मुझे उतना तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, बेचा तो है थोड़ा। तो स्मॉल सेलिंग है ना? किस में बता रहा हूँ, इंडेक्स में। और कैश में, हाँ, कैश में तो बेचा है। कैश में कारण है ना, बेचा है। आपका भी रहेगा तो वही बात है, कारण तो है ही। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर यूएस मार्केट में मूड मॉल बना है। भाई साहब ऐसा मूड मॉल है ना कि आने वाले टाइम में कहीं ये ना बोल दे कि बाहर से जो भी देश वहाँ यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर भी टैरिफ लगेगा, तो फिर हम लोग का पैसा काफ़ी ज़्यादा फंस सकता है। इसीलिए हिसाब से जो हम लोग लॉन्ग टर्म में रखे हैं उसको ही पड़े रहने दीजिए। बहुत कम पैसा हमने यूएस मार्केट में लॉन्ग टर्म में रखा है, ठीक है? तो ये कुल मिला के अपना ये डाटा है, तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज निफ्टी कितना पे है? तो आज लाइव में भी मैं आया, और लाइव में भी आके मैंने आप लोगों को बताया 24,890। चल भाई, 24,645, 250 पॉइंट माइनस हो गया। ठीक है, 250 पॉइंट माइनस हो गया तो निगेटिव का व्यू तो चल ही रहा था, जो कि दिखा है। तो अभी आप बोलोगे कि सर क्या करना है? कुछ नहीं करना। मैं तो चाह रहा हूँ कि ये गिर के ना 400 पे आ जाए तो तसल्ली हो जाए कम से कम, ठीक है? कमाने, क्योंकि ट्रम्प तो ट्रेडर है, उसको भी कमाई हो जाए, वो भी शांति से रहे। देखिए निफ्टी गिरा है 1%, अपना पोर्टफोलियो गिरा है 0.70%। तो ये खूबसूरती आपको सिर्फ TVSM के परिवार में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। निफ्टी गिरा है 1% और हम लोग का गिरा है 0.74 हो गया, 5, हाँ 0.745% गिरा। अभी वो भी दिन आने वाला है जो गोल्ड सिल्वर की भी गिरावट होगी। फिलहाल तो आज सिल्वर अप है, तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी चीज़ आने वाला है। तो यहाँ कोई ऐसा मैं रिकवरी का मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ। मैं इसको नीचे जाने का है, क्योंकि एक ही दिन में बड़ा कट जाए ना तो टेंशन खत्म होता है। बैंक निफ्टी कल मजबूत था, आज उसकी धज्जियाँ उड़ा गई। धज्जियाँ उड़ गई भाई साहब। 55,121 में था, आज 54,341 में है। तो 600 साढ़े मैं तो चाह रहा हूँ कि 1000 पॉइंट नीचे निकल जाए, तसल्ली हो जाए। एक बार के लिए कम से कम मन शांत हो जाए, निकल जाए बस। रुपया देखिए, रुपया भी आपको 88.67 है। 85 से 88.67 चल गया, तो क्या उनका पैसा नहीं टूटा? आप ही बताइए। तो सेलिंग होता है तो कोई गलत नहीं है। अब कारण मत ढूंढिए, कारण ढूंढिएगा तो अभी कुछ कारण नहीं मिलेगा, झूठ मूठ का इधर उधर कोई कारण में आप फंस जाइएगा, ठीक है साहब? तो कारण ढूंढने की कोशिश मत करिए, आराम से वेट करिए, कैश है होल्ड करिए। सिंपल सी बात है, जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो अब बुक करके कोई फायदा भी नहीं है। आपने उस समय बुक क्यों नहीं किया 25-300 पे? तो आपको 25-300 पे ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए, है ना? जब हम लोगों ने कई बार बोला है, कई बार कह के बताया है, तो उसी समय आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है? नहीं किए तो अब हम
क्या बोल सकते हैं? तो आप बोलोगे सर हमने देखा नहीं। भाई 3 दिन 4 दिन हमने ऐसे नहीं ना, हम तो हमेशा पहले करना शुरू करते हैं। हालाँकि मेरे प्रॉफ़िट बुक करने के बाद 50-100 पॉइंट ऊपर भी चला जाता है, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि मैं तो जानबूझ के मेरे को पहले करना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो लोग को भरोसा नहीं होगा, बोलेंगे कि भाई सर तो किए नहीं, हम लोग को ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। तो वही चीज़ है, अभी सिल्वर में भी जिनका स्विंग का है, गोल्ड में भी जिनका स्विंग का है, वो कुछ परसेंटेज मार्केट को देके प्रॉफ़िट बुक करने का सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले नहीं, स्विंग वाले 50% बुक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह का व्यू बना के चलिए, जिससे क्या है कि मार्केट में आप बने रहिएगा। और आज कितना अच्छा दिन है, मैं तो बोलूँगा मतलब दया है ऊपर वाले की कि कम से कम हम लोगों ने कहीं, आप 3 दिन से देख रहे होंगे कि कहीं बड़ा एसआईपी नहीं किया। बड़ा हम लोग एसआईपी नहीं किए, तो हम लोग हिसाब से चल रहे थे और मेरे को लग रहा था कि कुछ चक्कर तो है। देखिए, वीडियो बनाना अलग चीज़ है, इन्वेस्ट करना अलग चीज़ है। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो स्क्रीनशॉट तो देना ना पड़ेगा जी, चाहे हम स्विंग में दें, चाहे शॉर्ट स्विंग में दें, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है? तो इसीलिए हम गोल्ड सिल्वर के लिए अभी हम अगेन आप लोगों को रिपीट कर रहे हैं कि अपना थोड़ा-सा प्रॉफ़िट निकाल लीजिए, लॉन्ग टर्म वाले को होल्ड करिए। आइए इंडेक्स में देखते हैं किसकी कितनी वाट लगी है, मज़ा आता है। थोड़ा-सा लाल-लाल देखते हैं क्या है। ओह! निफ्टी 1%, निफ्टी नेक्स्ट 50 1.5%, तो स्वाभाविक है, अधकपारी होबे करता है, तो जो ज़्यादा गिरेगा। बैंक देखिए 1% से ऊपर गिरा, फाइनेंस भी 1%, मिड कैप में 2%। आप लोगों को उस समय तो सबने प्रॉफ़िट बुक कर ही लिया था 330 पे। आप लोग देख सकते हैं कमेंट्स में भी दुनिया भर का कमेंट्स है कि सर बुक कर लिए, बुक कर लिए, बुक कर लिए। उस समय एहसास हो गया था कि कुछ हो नहीं रहा है, ये तेज़ी टिकेगा नहीं उतना, बोल के एहसास। हालाँकि 330 पे हमने बुक किया, फिर 350 गया, फिर 400 तक भी गया, फिर वापस 330 आया, फिर 320 रहा, है ना? तो उस हिसाब से तो मैंने बोला भी था कि भाई देखो हमने तो बुक कर लिया डिसिप्लिन से, बाकी 50-100 ऊपर जाता है तो जाए, हम तो अब खरीदेंगे, 600 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदेंगे। 300 पॉइंट हम मार्केट को छोड़ दिए थे 1%। आज बिल्कुल मज़े में है, शांति में है, कैश में है, तो मन में हौसला है ना जी। तो यही चीज़ है। अब कई लोग बोल सकते हैं जो नए होंगे, जिनको नहीं मतलब होगा मेरा बोली सुनने का और समझने का, वो बोलेंगे सर आपने बताया नहीं। भाई मैंने बताया। अब उनका कहने का मतलब है कि आपने क्लियर नहीं बोला कि मेरा ये बेच लो, ये कर लो। भाई स्क्रीनशॉट दे दिए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी सेबी के गाइडलाइन में आते हैं, ठीक है? जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग बहुत लिमिट काम करते हैं, ठीक है साहब? हम तो बहुत कुछ बता भी देते हैं, तो इसलिए समझदारी से काम करिए। स्मॉल कैप में भी देखिए 2.25%, आज थोड़ा गिरा है, अब ना लग रहा है जी मार्केट में हरकत हुआ है, और मार्केट सुस्ताया हुआ था। चलिए, ऑटो भी थोड़ा गिरा है। अगेन ऑटो में जिनका प्रॉफिट है तो थोड़ा बहुत वहाँ भी बुक कर लें। गर्दन मत मोड़ दिया करिए, मतलब पूरा पोजीशन मत खत्म करिए। लेकिन वही है, लोग पूरा पोजीशन नहीं खत्म करेंगे तो उनको मन नहीं लगेगा। आईटी 2.5% गिरा। आईटी में कई लोग बोला सर अब खरीदारी स्टार्ट करें, हम बोले रुक जा भाई, 36 का लेवल में आने दे, मेरा भी माइनस में है, 9% माइनस में चला गया है, तो डिसिप्लिन से काम करेंगे, थोड़ा नीचे आने दो। अभी 36.80 आ गया ना, आने दीजिए, आने दीजिए, बताएंगे बताएंगे, चिंता नहीं करना है, आने दीजिए। मेटल फार्मा, ओहो फार्मा में हम भी एसआईपी किए थे, लटक गया ऊपर में कहाँ बताया जाएगा, कहीं ना कहीं हम भी लटक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लटकते हैं, तो हम भी लटक जाते हैं सर, ठीक है। ऑयल एंड गैस में भी आप देख सकते हैं थोड़ी बिकवाली है, मिड कैप भी 2% ओके ओके है ना। ओ 3.5%। स्ट्रेटजी में अल्फा गिरा कि नहीं गिरा? अल्फा भी 2% गिरा, लो वॉलेटाइल नहीं गिरा होगा, लो वॉलेटाइल अल्फा 1.18 गिरा है। चलो जी, बाकी स्ट्रेटजी में आज लंका लगा हुआ है, 2-2 2.5% सब गिरा हुआ है, तो ठीक है कुल मिला के, है ना। तो बढ़िया है। ये गिरावट क्यों हो रही है? मन नहीं है किसी को खरीदने का, तो इसीलिए थोड़ा-सा सेलर सेल कर दे रहा है। कमोडिटी में भी माइनस, कंजम्पशन, सीपीएसई, एनर्जी सब ठुकाया हुआ है, इंफ्रा नहीं पिटाया हुआ है। इंफ्रा में दम है ना? बाकी डिजिटल-विजिटल सब एक के हाथ से लपेटा है। बड़ी बिकवाली हुई है कैश में। इंडेक्स में तो उतना नहीं हुआ है, ठीक है 5% बेच देंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स में, उससे ज़्यादा कौन चीज़ बेचेंगे जी? आप ही बताइए ना, उससे ज़्यादा क्या बेचेंगे? अरे भाई साहब फ़ोन, उससे ज़्यादा क्या बेचेंगे आप ही बता दीजिए। बाकी टूरिज्म भी पिटाया है इसी, और डिफेंस भी 2.5% गया है, तो डिफेंस तो लॉन्ग टर्म वाला मेरा होल्ड में है, ये है बस। स्विंग वाला तो हम लोग सब प्रॉफिट बुक कर रखे हैं। हाँ, गोल्ड सिल्वर का स्विंग मेरे पास है तो वही है, बाकी ऑल ओके है। और पैसा जो होल्ड करना है लिक्विड बीज में, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विड बीज में ही होल्ड करिएगा। ठीक है, मार्केट खराब नहीं है सर, आने दीजिए नीचे, बिल्कुल शांत रहना है। जैसे मार्केट घूमेगा हम लोग को एंट्री मारना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म पोजीशन छोड़ दीजिए। किसी को एसआईपी करने का मन है तो आपकी मर्जी है, हम मना नहीं करेंगे। अभी जो मार्केट गिर रहा ना ऐसे, इसको गिरने दीजिए, जैसे ये ऐसे घूमेगा ना हम लोग अलर्ट कर देंगे आपको, ढिंडोरा पीटेंगे, समझे? ढिंडोरा पीटेंगे कि अलर्ट हो जाइए, अलर्ट कर देंगे ऊपर के लिए। क्लियर है? फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।